हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा संत तुलसीदास द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राम भक्त हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी के चरित्र को भी बड़े सरल रूप से बताया गया है। आज हर कोई अपनी समस्या के निवारण हेतु तथा प्रभु की भक्ति पाने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, परंतु हम में से बहुत से लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का अर्थ पूरे दोहे के साथ, ताकि अर्थ जानने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का आनंद आएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर सुनिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायुक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेस विकार। अर्थात तुलसी जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे व सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी लाभदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी व सारे पाप और कष्ट से भी बजरंग बली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानराज वानरों के ईश्वर के रूप उजागर आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग ब्रज के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ बज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप हाथों में व्रज यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे और मूंछ का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं व श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं और भगवान राम, सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं व राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य भी आपने सवारा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सब भाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी प्रशंसा की व आपके अपने आप को अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आप गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिंद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलंधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते थे। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किलें माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली,
हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकारों से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास पटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से भी जो आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब परे राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो को हिलावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वे अत्यंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे श्री हनुमान जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कष्ट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जब आपकी सेवा आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होही। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में हडेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसकी सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसुः सुरभु। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।